स्क्रीन विजिबल है? यस सर। चलो ठीक है। कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस की है इस टॉपिक से? यस सर। हुआ कुछ डाउट वगैरह? सर ज़्यादा तो प्रैक्टिस नहीं कर पाया, हाँ। लेकिन जितना प्रैक्टिस किया उसमें डाउट्स नहीं है सर। नहीं। फॉर्मूला बस पुट करना था, हो गया उसके बाद। ठीक है, मैंने भी तुम्हारा वो मतलब सिलेबस भी चेक किया था जैसे तुमने मुझे कहा, तो मैंने भी एक चीज़ नोटिस किया, उसमें से बहुत कुछ हटा दिया गया है। मतलब 14 यस सर। पॉइंट मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड वो हटा दिया गया है, फिर मीन मोड रखा गया है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पार्ट, ग्राफ वगैरह पार्ट को हटा दिया गया है, राइट? यस सर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोगों ने इसका मतलब इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है थोड़ा बहुत, नहीं? यस सर। आज इसको थोड़ा अच्छे से रिवाइंड कर लेते हैं और इस चैप्टर को सम अप कर देते हैं, ठीक है? यस सर। चलो, इस चैप्टर का शुरुआत हम लोग कहाँ से किए थे? मीन से, ठीक है ना? यस सर। तो आज आप मुझे पढ़ाना, हम आज देखेंगे आपको कितना याद है, ठीक है बेटा? यस सर। बस एक तरीके का रिकैप्चुलेशन है और कुछ दो चार नए चीज़ हैं जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? यस सर। चलो ठीक है, मीन क्या था बेटा? सर मीन हम लोग एक चीज़ का एवरेज वैल्यू लेते हैं। हाँ। अगर अनग्रुप्ड है तो हम लोग उसके लिए एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई एफ आई। और अगर ग्रुप्ड है तो हम लोग उसमें एज्यूम्ड मीन मेथड या फिर स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करते हैं सर उसमें। ओके बेटा, वेरी गुड बेटा। बेटा इसमें और एक चीज़ आप ध्यान में रखना, ठीक है? जो ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड है इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना बेटा? यस सर। क्योंकि कई बार क्वेश्चन, जैसे कि आपका ये पहला वाला क्वेश्चन था जो हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन किया था, ये जो दिख रहा है मार्क्स ऑब्टेन करके इंडिविजुअल, यस सर। ठीक है? कई बार इस टाइप का क्वेश्चन भी ग्रुप्ड डाटा बोल के बोला जाता है। सर इसको। हाँ, इसको भी ग्रुप डाटा करके बोला जाता है, क्योंकि देखो, अगर आप मार्क्स ऑब्टेन्ड मतलब अगर आप 36 देखोगे तो उसमें कितने स्टूडेंट हैं? सर 3 स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब उसके पास 3 है, मतलब उसके पास भी एक ग्रुप है, यस सर। ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट भी आप ध्यान में रखो, ठीक है, कि इसे भी ग्रुप डाटा बोला जाता है, ठीक है? और अनग्रुप का मतलब वो होता है जिसमें मतलब कुछ दिया नहीं होगा, सर जो मतलब रैंडम वे में जो होगा। रैंडम वे में होगा, यस ठीक है? सर। इसमें क्या, ये भी रैंडम वे में है, पर हालांकि जैसे कि एक नंबर के पास तीन तीन है या फिर कहीं पर चार है, आपको दिख रहा होगा 70 में 4 है, 60 में 4 है, मतलब उसके पास खुद का एक कलेक्शन भी है। यस सर। तो इसीलिए भी इसे क्या बोला जाता है, पार्शियली ग्रुप्ड डाटा बोल के। सर मतलब ये कंप्लीट ग्रुप डाटा नहीं, नहीं ये है। कंप्लीटली ग्रुप डाटा नहीं है, यस सर। ठीक है? यस सर। तो अगर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, मतलब ये टाइप का क्वेश्चन दे देता है और वो बताएगा कि ये ग्रुप डाटा है और आपको इसका मीन निकालना है, तो आप फिर इस यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगाओगे? सर ग्रुप डाटा है ना सर। हाँ। सर अगर इस टाइप का पार्शियल वाला होगा तो हम लोग एफ आई एक्स आई लगा सकते हैं। वेरी गुड। और अगर एक्चुअल वाला ग्रुप डाटा होगा तो एज्यूम्ड मीन मेथड यूज करेंगे। यूज़ कर सकते हो, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस सर। अच्छा बेटा देखो, मीन में और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना। वो ये है, रुको बेटा बता रहे हैं आपको। जितने भी मीन के तरीके आप निकाल लो, ठीक है, यस सर। हर तरीके में आपको मीन हमेशा सेम ही निकलने वाला है। यस सर। ये चीज़ क्लियर है? यस सर। और ये जो एज्यूम्ड मीन वाला मेथड था वो सिर्फ ग्रुप डाटा में काम देता है। यस सर। एज्यूम्ड मीन में हम लोग एक एज्यूम्ड मीन मान के चलते थे, और वो एज्यूम्ड मीन को आप कहाँ से कलेक्ट करते थे? सर हमारा क्लास इंटरवल और क्लास साइज से। बेटा क्लास मार्क्स से उसको कलेक्ट करते थे, यस सर। ठीक है? बेटा ये सब छोटा यस। छोटा चीज़ है जो कि मतलब अक्सर स्टैटिस्टिक्स में मतलब डाउट क्रिएट कर देता है, ठीक है? और क्वेश्चन अगर आप कम्पिटेटिव एग्ज़ाम मोड से देखोगे ना तो क्वेश्चन इसी तरीके का ही पूछता है, ठीक है? जो एज्यूम मीन यस। का है, जो हम लोग एज्यूम मीन को मानते हैं, उसको कहाँ से कलेक्ट करते हैं? तो उसको हम लोग क्लास मार्क्स से कलेक्ट करते हैं। यस सर। तो क्लास मार्क हम लोग कैसे बनाते हैं?
upper limit minus lower limit by माइनस होता है बेटा? no sir class mark ना sir हाँ बेटा, वो एक मिड पॉइंट होता है, तो इसका मतलब अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। yes sir क्लियर है ये चीज़? yes sir इसको मैंने आपको बार बार बोला, इस चीज़ को प्रैक्टिस चाहिए। जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो थोड़ा सा ग्रिप इसमें नहीं रहता है, ठीक है? yes sir अच्छा, ये क्लास मार्क का कॉन्सेप्ट हो गया। फिर क्लास मार्क के बाद हम लोगों ने स्टेप डेविएशन देखा था, हालांकि स्टेप डेविएशन आपके सिलेबस में नहीं है तो उसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है? yes sir ओके, इसके बाद हम लोग बात। sir हाँ बेटा बताओ। सर लेकिन हम लोग जो DI निकालेंगे assumed mean मेथड में हाँ तो उसके लिए भी तो हमें एक तो क्लास मार्क का एक तो ग्रुप बनाना पड़ेगा ना कॉलम हाँ बेटा, उसमें तो बनाना ही पड़ेगा। देखो बेटा, मैंने आपको पहले ही बताया था ये चीज़, ये स्टैटिस्टिक का जो कॉन्सेप्ट है, अगर आपको टेबल बनाने में कंफ्यूज आता है तो सबसे बेस्ट मेथड यही है कि आप उस मेथड के फॉर्मूले को पहले जान लो। yes sir एज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला क्या कहता है? एक्स बार, मतलब एक्स बार जो मेरा मीन है उसको इवेल्युएट करने का फॉर्मूला क्या कहता है? ए प्लस समेशन ओवर एफ आई डी आई बाई समेशन ऑफ एफ आई। एम आई राइट? yes sir ओके बेटा, जब ये चीज़ आपको पता चल गया, अभी आपको टेबल बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, no sir क्योंकि टेबल में आपको पता चल गया कि मेरे गिवन फॉर्मूले में मुझे एक तो ए चाहिए, yes sir एक डी आई चाहिए। yes sir अब डी आई निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? क्लास मार्क चाहिए। yes sir अब क्लास मार्क निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हर एक इंटरवल का आपको मिड पॉइंट इवैल्यूएट करना पड़ेगा। yes sir एम आई राइट? yes sir ठीक है, तो इसीलिए मतलब अगर जब भी आपको ये कन्फ्यूजन आता है कि ये स्टैटिस्टिक्स वाले में मतलब कैसे हम लोग टेबल फॉर्मेशन करेंगे, ये करेंगे, तो उसमें बेटा घबराना मत। आपको बस ये सोचना है कि जो फॉर्मूला मुझे दिया गया है उस फॉर्मूले में कंपोनेंट्स, जो वेरिएबल क्या क्या प्रेजेंट है। yes sir देखो बेटा, मैंने आपको पहले ही दिन एक कॉन्सेप्ट बताया था, स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चन पेपर की तरह होता है, yes ठीक है? sir जो क्लास इंटरवल रहता है वो मेरे लिए क्वेश्चन नंबर है, yes sir और उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी आता है वो मेरे लिए क्वेश्चन पेपर का जो मतलब क्वेश्चन रहता है ना, वो फ्रीक्वेंसी है। yes हम लोग इन दोनों चीज़ को कभी छेड़ नहीं सकते, कोई चेंज इसमें नहीं कर सकते। yes sir ये हमेशा टेबल में जैसे को वैसे ही रहेगा, yes sir ठीक है? लेकिन आप एग्जाम में भी आपको पता है, आप चाहे पहले क्वेश्चन नंबर 2 करो या फिर क्वेश्चन नंबर 3 करो, ये एक्सेप्टेबल है। yes sir तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, क्लास इंटरवल के साथ थोड़ा बहुत कर लिया, yes राइट? sir क्योंकि क्लास इंटरवल से हम लोगों ने क्लास मार्क निकाला, पर क्या हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी को टच किया? no sir नहीं, फ्रीक्वेंसी के हेल्प से हम लोगों ने पूरा मीन निकाला। yes sir हाँ, क्यों क्यों? क्योंकि हम लोगों को भी पता है एक क्वेश्चन के अंदर में ही उसका आंसर छिपा रहता है, राइट? yes sir तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल यहाँ पर यही है। yes sir क्लियर है बेटा? अब मुझे ज़रा ये बताओ, ये डी आई क्या होता है? सर DI हमारा डेविएशन होता है सर डेविएशन होता है, वेरी गुड। अब ये जो डी आई और ए जो है, yes sir ठीक है, क्या ये दोनों सेम है? no sir DI और A सेम नहीं सेम नहीं। अच्छा, डी आई और ए का रिलेशन क्या है, ज़रा बताना। सर DI और A का रिलेशन हाँ, क्या है बेटा? सर DI is equals to class mark minus A हाँ, ये सही है। yes sir अच्छा बेटा देखो, जब भी आपसे कोई पूछता है रिलेशन क्या है, ठीक है बेटा, रिलेशन तब भी बनता है जब हम लोग इसको कोई एक इक्वेशन फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? yes sir हम लोग एक्स बार और डी बार का रिलेशन हम लोगों ने देखा था। yes sir हाँ, तो मैंने अभी थोड़ा आपको क्वेश्चन में पूछ लिया बेटा, डी और ए का रिलेशन क्या है? yes sir देखो बेटा, बड़ा सिंपल चीज़ है, ठीक है ना? अगर आप थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचोगे तो आपको पता चलेगा। ए क्या होता है बेटा? सर A हमारा assumed mean होता है जो एज्यूम मीन होता है, क्या वो पूरे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सेम होता है? assumed mean हाँ सर पूरे distribution
पूरे डिस्ट्रीब्यूशन। पर जो डी होता है क्या वो पूरे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सेम होता है? नो सर। नहीं होता है। इसका मतलब डी हर एक इंटरवल का अपना एक होता है। यस सर। तो डी किसमें से हमको मिल रहा है? एज्यूम्ड मीन के थ्रू ही मिल रहा है ना। यस सर। ये सच है कि डी और ए आपस में रिलेटेड है, पर ये जो डी होता है वो हर एक इंटरवल का इंडिविजुअल होता है। यस सर। पर एज्यूम्ड मीन क्या होता है? एज्यूम्ड मीन पूरे डिस्ट्रीब्यूशन का एक ही होता है, क्योंकि हम लोग पूरे क्लास मार्क से एक को मान लेते हैं कि ये मेरा एज्यूम्ड मीन है बोलकर। यस सर। ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे, जैसे कि मैंने अभी आपसे पूछा डी और ए में रिलेशन क्या है, देखो डी और ए दोनों आपस में डिपेंडेंट है। यस सर। क्योंकि डेविएशन तभी निकलेगा जब मैं कोई एक एज्यूम चीज को मान लूं। यस सर। क्लियर है ना? डेविएशन किसे कहते हैं? डेविएशन एक तरीके का डिफरेंस होता है। ये डिफरेंस। यस सर। ठीक है। डेविएशन का मतलब क्या है? देखो बेटा, अगर आप फिजिक्स में जाओगे तो वो बोलेगा कि डेविएट हो रहा है, मतलब वो अपने रास्ते से हट रहा है, राइट? यस सर। मैथमेटिक्स में डेविएशन का मतलब है वो कितना हट रहा है। सर वो पर्टिकुलर वैल्यू। हाँ, वो पर्टिकुलर चीज जो हम लोगों ने एक रेफरेंस माना है उसमें से वो कितना हट रहा है। यस सर। क्लियर है? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर रेफरेंस किसको मान लिया था? एक एज्यूम्ड मीन को मान लिया। यस सर। अब उस एज्यूम्ड मीन से मेरा पर्टिकुलर जो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं वो कितना वहां से डेविएट हो रहा है। यस सर। अब समझ में आया वो चीज? यस सर। ठीक है बेटा। बेटा देखो, स्टैटिस्टिक्स में छोटे छोटे चीज़ का जो कॉन्सेप्ट रहता है ना उसको हमेशा ध्यान में रखना। मतलब आप लॉन्ग जो भी लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं उसको तो कोई भी प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व कर देगा, क्योंकि फॉर्मूला डालो आंसर निकाल दो। ठीक है ना बेटा? यस। पर इसका जो कॉन्सेप्ट है, आप जैसे ही अपर क्लास में जाओगे ना तो छोटे छोटे चीज़ है, जैसे कि स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड क्या है, ये है डेविएशन में डी क्या होता है, एज्यूम मीन कैसे निकालते हैं। ठीक है ना? ये सब अगर आपको ठीक से पता नहीं रहेगा ना तो उस टाइम आप मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको बहुत दिक्कत आएगा। यस सर। क्लियर है? और एक चीज़ बेटा इसमें देखो, अब मेरे को ये बता, आपको डी पता चल गया, ए पता चल गया, अब इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। नो, ठीक है। और ये एज्यूम मीन मेथड को निकालने का भी ए कैसे निकालते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। अगर ऑड रहेगा तो आप क्या करोगे, इवन रहेगा तो क्या करोगे। यस सर। हाँ, ज़रा मुझे सर बता। ऑड रहेगा तो हम लोग n/2 लेंगे जितना भी हमारा क्लास मार्क निकला है। हाँ, वेरी गुड बेटा। अगर यस सर, अगर इवन है तो हाँ, हम लोग n/2 लेंगे और एक हो जाएगा n/2 + 1। वेरी गुड बेटा। ठीक है, उनमें से आप किसी एक और को चूज़ कर सकते हो। यस सर। हाँ सर अगर ऑड में है तो n+1/2 लेंगे तो वो एक ही मिडिल वैल्यू आएगा। हाँ, वेरी गुड बेटा। यस सर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मतलब आपको मीन का जो कॉन्सेप्ट है वो कम्प्लीटली क्लियर हो गया है। यस चलो ठीक है, थोड़ा बहुत मोड के बारे में बात करता है। अब मेरे को ज़रा बता दो जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट मोड क्या होता है। सर। सर मोड इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ द नंबर हैविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखो बेटा, मैं आपको पहले दिन से एक चीज़ कहता हूँ, ठीक है ना बेटा? मैथमेटिक्स को मतलब ऐसे मत समझो कि मतलब एक नंबर वाला चैप्टर है, ऐसा है ऐसा बिल्कुल मत समझना। ठीक है? आप इंग्लिश पढ़ते हो यस। तो क्या आप उसमें इतना टेंशन रखते हो? नो सर। आप सोचते हो कि हाँ चलो थोड़ा बहुत लिटरेचर है समझ लेंगे तो हो जाएगा। बेटा मैथमेटिक्स भी बिल्कुल वही चीज़ है। मेरे कहने का मतलब यस है, सर। अगर आप कोई डेफिनेशन को समझाने के लिए कोशिश कर रहे हो ना बेटा, हमेशा मतलब जो कहते हैं ना उसको अपने लैंग्वेज में उसको डेलिब्रेट करने के लिए कोशिश करो। यस सर। ठीक है? बुक लैंग्वेज बोलना वो सही है, वो आप एग्ज़ाम में लिखो, पर एक चीज़ तब भी समझ में आता है जब हम लोग उसको अपने लैंग्वेज में अच्छे से बता सकते हैं। अब आपने मेरे को बता दिया कि जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होता है वो मोड होता है, राइट? ये आपने मुझे इंग्लिश में बता दिया। यस। आई एम रियली इम्प्रेस्ड अबाउट दैट। ठीक है ना बेटा? अभी अगर मैं सोचो, मैं आपको अभी अगर ऐसे बताऊँ कि बेटा देखो मोड जो होता है ना, अगर मैंने आपको कुछ डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया है और उसमें एक नंबर जो आपको बार बार दिख रहा होगा या फिर वो सबसे ज़्यादा होगा, वो मेरा मोड है। अब आप मेरे को ये बताओ, आपको मेरा बात अच्छे से समझ में आया या फिर आपका चीज़?
सर आप जो बोले हो। बस मैं वही चीज़ कहने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, मतलब मैथमेटिक्स को हमेशा अपने लैंग्वेज में समझने के लिए कोशिश करो बेटा। रिप्रेजेंट करना वो अलग चीज़ होता है, पर समझना उससे पहले। यस सर। ठीक है बेटा। तो जैसे आपने कहा वो बिल्कुल सही है, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रहता है वो मेरा मोड होता है, राइट। यस सर। अब मोड का तरीका बता दो कि मोड कैसे इवैल्यूएट करते हैं ज़रा। सर मोड अगर अनग्रुप डाटा है तो हम लोग ना मतलब उसको स्टडी करने से वो स्टैटिस्टिक्स को हम जो देखते हैं वो स्टडी जाता है, लेकिन एक ग्रुप डाटा में फॉर्मूला लगाना पड़ता है सर। हाँ वही चीज़ है, फॉर्मूला बताना बेटा ज़रा। यस सर, जो फॉर्मूला होगा सर L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अच्छा अच्छा, इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है मॉडल क्लास करके, वो क्या होता है बेटा। सर मॉडल क्लास वो क्लास इंटरवल होगा जिसमें सबसे जो जो हमें सब मोड दे रहा होगा। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि जो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो हाईएस्ट है वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं, उस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं। सर मल्टी मॉडल। वेरी गुड बेटा। इसमें और एक चीज़ आप थोड़ा सा ऐड कर लो अपने नॉलेज में। अगर मतलब दो से ज़्यादा है तो उसको हम लोग मल्टी मॉडल करेंगे, अगर एक से ज़्यादा मतलब दो है तो उसको हम लोग बाई मॉडल बोलेंगे। यस सर। ठीक है, एक एक पहला होता है मॉडल, ठीक है, यस सर, सिंगल वैल्यू। सिंगल। बाई मॉडल मतलब दो, यस सर। और अगर दो से ज़्यादा हो गए तो उसको मल्टी मॉडल बोलते हैं। यस सर। ठीक है, पर आपके अब तक के सिलेबस में सिर्फ हम लोग मॉडल के बारे में बात कर रहे हैं। यस सर। ठीक है, अच्छा ठीक है। ये जो आपने मुझे फॉर्मूला बताया, अब इसमें आप मुझे बताओ एच क्या है। सर H हमारा क्लास साइज है सर। अच्छा, क्या ये क्लास साइज हमेशा सेम रहता है। सर ग्रुप डाटा में क्लास साइज हाँ सर सेम रहता है। वेरी गुड बेटा, ठीक है। अच्छा ये बताओ F0 क्या है बेटा। F0 सर हम F0 वो फ्रीक्वेंसी है, हम्म। मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी को हम लोग F0 बोलते हैं सर। अच्छा, मॉडल क्लास के फ्रीक्वेंसी को आप F0 कहते हो। अच्छा, तो फिर बेटा F1 किसे कहते हो। नो सर, सॉरी सर, सॉरी सर। हाँ F1 को हम लोग मॉडल क्लास के फ्रीक्वेंसी को हाँ F1 बोलते हैं। हाँ। F0 होता है मॉडल क्लास के प्रीवियस वाला फ्रीक्वेंसी को। वेरी गुड बेटा, हाँ। यस सर। देखो बेटा, ये इस चीज़ में कंफ्यूज कभी मत होना, ठीक है। आप चाहो तो इसका नेमिंग अपने हिसाब से रख लो, ठीक है। यस सर। मतलब आपको अगर F1 F0 F2 इन तीनों में आपको कंफ्यूज हो रहा है ना, यस आप सर। इसको अपने हिसाब से नेमिंग रख लो। मतलब FA FB FC कर दो, जो आपको मन लगे वो करो, ठीक है। यस पर सर। मैंने आपको एक आसान तरीका बताया था। एक नंबर लाइन में पहले क्या आता है, ज़ीरो आता है, यस सर। फिर क्या आता है, वन आता है, यस सर। फिर क्या आता है, टू आता है। 2 सर। हम लोग कहाँ से शुरू किए, वन से शुरू किए हैं। यस सर। तो वन मेरा क्या है, प्रेजेंट मॉडल क्लास है। यस अब सर। जीरो उससे पहले है, मतलब वो उसका प्रीसीडिंग है। यस सर। अब टू उसके 2 से बाद सक्सीड होगा। सक्सीडिंग है, ठीक है ना बेटा। यस सर। अब अगर दूसरे बुक देखोगे ना, दूसरे बुक में कुछ FM माइनस ऐसे करके भी है, यस सर। ठीक है। तो उसमें भी कंफ्यूज मत होना, कॉन्सेप्ट एक ही चीज़ है। यस सर। क्लियर है ये चीज़। यस सर। और एक चीज़ इसमें ऐड कर लो, जैसे कि आपने कहा कि सर क्लास साइज जो होता है वो हमेशा सेम होता है, और इसीलिए बेटा आपके इस सिलेबस में सिर्फ सेम दिया गया है, ठीक है। पर ये चीज़ हमेशा यस सर। दिमाग में मत रखना कि हमेशा सेम होगा। मोड डिफरेंट क्लास साइज के भी निकलते हैं, पर उसका थोड़ा अलग मेथड है जो आप हायर क्लास में जाके पढ़ोगे। यस सर। आप कहीं पर भी कोई भी बुक आप उठा लो, क्लास 10 का, चाहे RD शर्मा ले लो, SL अरोड़ा ले लो, ठीक है, कहीं से भी आप उठा लो, सब ने एक ही लाइन बताया है कि वी आर एज्यूमिंग दैट द क्लास साइज टू बी इक्वल। यस ठीक सर। है, तो इस कॉन्सेप्ट को कभी दिमाग में मत रखना, मतलब क्लास साइज हमेशा सेम रहेगा बेटा। बेटा क्लास साइज और इसमें क्या मतलब अंतर है, ये बता सकते हो। क्लास साइज सर किस क्लास साइज और ये मोड में क्या रिलेशन है, दोनों डायरेक्टली सर प्रोपोर्शनल है। क्लास साइज और ये मोड में एच है। क्लास साइज हमारा एक इंटरवल के गैप जो होता है उसके बीच में जितने नंबर्स होते हैं उसको हम लोग क्लास साइज बोलते हैं। हाँ, और ये मोड क्या है बेटा। सर मोड हमारा वो
एक नंबर या फिर एक इंटरवल में जो सबसे ज़्यादा नंबर आ रहा होगा फ्रीक्वेंसी, वो मोड होता है। वो मोड होता है। अब ये जो मोड को हम लोग इवैल्यूएट करते हैं, ये पूरे डिस्ट्रीब्यूशन का करते हैं। यस सर। पर ये एच जो रहता है वो किसका रहता है? एक इंडिविजुअल ग्रुप का रहता है, सर पर्टिकुलर क्लास का पर्टिकुलर होता है। ग्रुप का रहता है, ठीक है ना बेटा? तो इसीलिए वो अलग हो सकता है। यस उसका अलग होने पर इसका जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है ना अभी, वो भी चेंज हो जाता है। यस सर। तो उससे हम लोग क्या कहते हैं बताए? उससे हम लोग कहते हैं अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। यस सर, जिसमें क्लास साइज अलग सेम नहीं रहेगा, होगा। सेम नहीं रहेगा, वो ग्रुप्ड रहता है पर वो मतलब ग्रुप्ड विथ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। यस सर। क्लियर है ये चीज़? यस सर। चलो ठीक है, मॉडल हो गया। इसके बाद थोड़ा मेरे को मीडियन के बारे में बता दो। सर मीडियन हमारे पूरा डिस्ट्रीब्यूशन का सेंट्रल वैल्यू होता है। हाँ सेंट्रल मतलब मिडिल वैल्यू होता है सर। हाँ। अब उसको अगर सर दो अगर चीज़, हाँ बताओ बताओ। सर मैं ये बोल रहे टोटल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर वो ऑड में है हाँ तो हम लोग उसको फॉर्मूला लगाते हैं n+1/2, हाँ, और इवन में है तो n/2, और n+1 n/2 का n/2+1। वेरी गुड बेटा। चलो ठीक है, अगर ऐसे सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप में दिया गया है तो आप कैसे निकालोगे? तो सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन में सर हम लोग उसका पहले सारा फ्रीक्वेंसी जितना है उसको सम करेंगे हाँ तो उसका n आएगा। हाँ, वेरी गुड। सर फिर अगर वो ऑड होगा तो हम लोग n+1/2 देंगे, और इवन होगा तो उसका फॉर्मूला लगाएंगे सर। ठीक है, अगर मान लो कि आपके पास इवन में दो दो मीडियन निकल के आए तो फिर आप उसमें से एक कैसे निकालोगे? सर वो दोनों जो आएंगे उसके मीन निकालेंगे सर हम लोग। वेरी गुड बेटा, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब ये ग्रुप्ड अगर रहेगा तब क्या करोगे बेटा? सर फ्रीक्वेंसी निकाल के सर उसका यूज करेंगे। बेटा दोबारा कहना। सर अगर हमारा ग्रुप डाटा में होगा तो हम लोग उसका फ्रीक्वेंसी निकाल के उसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, वहां से एक तो सेंट्रल वैल्यू लेके हम लोग उसका मीडियन निकालेंगे। ओके बेटा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा? सर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है जो फ्रीक्वेंसी, सर फॉर्मूला ऐसे नहीं पता है, डिफाइन भी नहीं कर पा रहा हूँ सर, लेकिन मतलब अगर उस क्लास इंटरवल का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो प्लस प्रीवियस तक जितना सम हुआ है। अच्छा ठीक है, पहले आप मेरे को ये बताओ कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, वो आपको पता है? यस सर, वो पता है। ठीक है बेटा, देखो बेटा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किससे कहते हैं ये आपको पता है, पर उसको आप डिफाइन नहीं कर पा रहे हो, यही बात है ना? यस सर, वो देखो बेटा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, पहले तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, राइट? यस सर। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है जो अब तक कितना ऑब्जर्वेशन आप कर चुके हो। यस सर। ठीक है, देखो, जैसे कि ये आपको पहले वाला ये टेबल आपको शो हो रहा है बेटा? यस सर। देखो पहले वाले में <10 में इसका फ्रीक्वेंसी कितना है? 5 है। 5 है सर। इससे पहले आपने अब तक कुछ ऑब्जर्व किया है? नो सर। तो इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी भी इसका 5 है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी इसका 5 है, राइट? यस सर। ठीक है, जब नीचे में आते हैं तो 20 में हम लोग को 3 मिला था, यस सर। तो इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना बन गया? 5 + 3 8। यस सर। तो इसका मतलब क्या बनता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है जो हम लोग अब तक ऑब्जर्व करके आ रहे हैं। यस सर। ठीक है, मतलब ये एक तरीके का ऐसा है बेटा, देखो जैसे कि एक क्रिकेट मैच आप देख रहे हो, ठीक है? यस सर। ठीक है, एक क्रिकेट मैच मतलब एक टूर्नामेंट चल रहा है, मतलब मान लो कि एक लीग अभी आईपीएल चल रहा है ना बेटा, तो ये एग्जांपल अच्छा रहेगा। देखो, यस सर। अगर मैं आपको बताऊं कि केएल राहुल का पहले मैच में स्कोर कितना था, तो आप वो इंटरनेट से सर्च करके बता दोगे? यस सर। तो वो उसके पर्टिकुलर एक ही मैच का मतलब स्कोर था। यस सर। अब अगर मैं आपको बताऊं कि केएल राहुल ने अभी तक जितना भी मैचेस वगैरह कंप्लीट किए हैं लीग में, उसका कुल मिला के टोटल कितना स्कोर है? सर हम लोग उसका सारा मैच
उसका स्कोर निकालेंगे, फिर उसको सम करेंगे सर। आप क्या कर रहे हो, मतलब एक एक करके उसका जो भी था उसको आप सम अप कर रहे हो या नहीं? ये सर। हाँ, तो वो आपके लिए था सिर्फ फ्रीक्वेंसी। अब जब सम अप करके आप उसका अब तक आपने उसका जो देखा है उसको आप क्या कह रहे हो, वो आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। यस सर। क्लियर है? वैसे आपका फेवरेट प्लेयर कौन है बेटा? सर क्रिकेट में इतना इंटरेस्ट नहीं है सर। चलो अच्छा है, कोई बात नहीं। अच्छा, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको पता चल गया। अब मेरे को बताओ कि मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? सर मीडियन का फार्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF बाय F इंटू H। ओके, अच्छा, ये सी एफ क्या होता है, मतलब सी एफ यहाँ पर किसका निकालते हैं? सर क्यूमुलेटिव जो सर जो इंटरवल जो क्लास इंटरवल का हम लोग निकाल रहे हैं, सर उसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं। बेटा और दोबारा एक बार सोचो, क्या उसका निकालते हैं या फिर उसके आगे पीछे का निकालते हैं? सर सर एक बार सर। हाँ, नो सर वो वाला हम लोग प्रीसीडिंग वाला लेंगे सर। यस सर। हाँ बेटा, इसमें कंफ्यूज कभी मत होना। हम लोग लास्ट क्लास इस चीज़ के बारे में बात किए थे। n/2 जो होता है वो हमारा क्या होता है, अब ऑब्जर्वेशन का जो होता है, जो निकलता है हमारा, राइट? यस और सर। मैंने आपको बताया था ये टोटल जो चीज़ है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसीलिए सर हाँ, हम CF तो सी एफ हमेशा क्या करते हैं, उससे पहले वाले को पकड़ते हैं जो कि छोटा नंबर रहता है उससे। यस ठीक है बेटा, इसमें आप ऐसा मत करो, मेरे को डर लगने लगा कि मैंने ठीक से पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया है। ठीक नो है, सर आप चलो ठीक है। यस सो ऑलमोस्ट ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया अभी। यस सर। अब इस चैप्टर में कोई डाउट नहीं है? नो सर। चलो, लॉकडाउन में सीबीएसई वालों ने एक अच्छा चीज़ किया है कि आपका सिलेबस को बहुत कम कर दिया है, नहीं? यस सर। स्टेप डिविएशन मेथड भी हटा दिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हटा दिए, राइट? यस सर। चलो, और कुछ डाउट है इसमें बेटा? नो सर। ओके बेटा, और एक छोटा सा चीज़ है जो मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ, ठीक है बेटा? यस सर। अच्छा, आपने मीन सर पढ़। आप एक होमवर्क दिए थे सर, वो स्टेप डेविएशन मेथड में U और X का रिलेशन निकालने के लिए। हाँ बेटा, तो हाँ। सर वो स्टेप डेविएशन मेथड तो हट गया, तो उसको निकालूं कि नहीं? अगर आप निकालना चाहते हो तो अच्छा है। देखो बेटा, ज्ञान जितना लोगे उतना अच्छा है, ठीक है? यस इसीलिए मैंने आज जानबूझ के आपको नहीं पूछा। जब मेरे को पता चला कि वो सिलेबस से ही निकल गया तो मैंने इसीलिए आपको नहीं पूछा, ठीक है? बट आई एम ऑलवेज़ रेडी टू लिसन इट, ठीक है? अगर आप मेरे को समझा दोगे तो और भी अच्छा है, यस ठीक है बेटा? तो मेरे लिए आज आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क ये है कि बेटा आपने मीन पढ़ा, मीडियन पढ़ा, मोड पढ़ा, राइट? यस इन तीनों के बीच में एक छोटा सा रिलेशन बनता है, यस सर। ठीक है? आप मेरे को कमिंग क्लास में वो रिलेशन बताना, यस सर। ठीक है? अगर आप बुक भी देखोगे तो आपको वो रिलेशन भी मिल जाएगा, पर स्टिल आप मेरे को वो रिलेशन बताना, और वो रिलेशन मतलब एक एग्जाम्पल के थ्रू बताना मेरे को। यस सर। आपके कन्वीनियंट में के लिए हम लोगों ने सिर्फ एक ही एग्जाम्पल को 3 मेथड में अप्लाई किया था, राइट? यस सर। आप उसमें से भी मेरे को निकाल के बता सकते हो, यस सर। ठीक है? तो इसके साथ आपका ये सब कुछ ख़त्म हो रहा है, ठीक है? और ठीक सर। बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करो बेटा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ग्रिप इस चैप्टर पर आएगा। चैप्टर यस सर। बहुत इजी है। अगर आप अपने एग्ज़ाम के मोटिव से देखोगे तो इस मार्क फेचिंग चैप्टर है ये। क्या है इसमें, यस बस फॉर्मूला डालो, आंसर निकालो, यस ठीक है? पर कोई भी चैप्टर का जो रहता है ना, उसका कॉन्सेप्ट, उसका फंडामेंटल वो सबसे पहले होता है। छोटा छोटा यस चीज़ सर। उसको जानना सबसे ज़रूरी है, ठीक है ना? तो आप इसको थोड़ा प्रैक्टिस करो। मैंने आपसे भी कहा था, एक दो प्रॉब्लम आप ट्राई करो, आपका ग्रिप बन जाएगा। ये जो छोटा छोटा आप यस मिस्टेक सर। कर रहे हो ना, सी एफ किससे कहते हैं, F0 F1, वो और डाउट नहीं होगा आपको, यस सर। ठीक है बेटा? तो और कुछ अलग डाउट निकलता है तो आप मेरे को पर्सनली व्हाट्सअप कर देना, मैं बना के आपको भेज दूंगा, ठीक है बेटा? यस सर। तो कल क्या डिस्कस करें बताओ?
ये चैप्टर तो आपका कंप्लीट हो गया। यस सर। कल क्या करें? सर कल सर्कल्स कर लेंगे। कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, कल से हम लोग सर्कल शुरू करेंगे। पर मैं सर्कल शुरू करने से पहले जो मैंने आपको होमवर्क दिया है, मुझे वो रिलेशन जानना है आपसे। यस सर। ठीक है बेटा? यस सर। चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। यस सर। ओके, थैंक यू बेटा। थैंक यू सर। ओके बेटा, बाय सर। बाय। गुड मॉर्निंग मैम। हेलो मैम। हेलो मैम।